दोस्ती एक बड़ा ही जाना पहचाना सुना हुआ नाम लगता है दोस्तों। जानते हो इसकी क्या वैल्यू है? ये दोस्ती, इस नाम की शुरुआत उस दिन से होती है जब हम अपने माँ बाप की उंगली छोड़ खुद चलना सीख जाते हैं। बस वहीं से हो जाती है हमारी दोस्ती स्टार्ट। याद है दोस्तों, वो मिट्टी के घर बनाना, पैर छापना, जमीन पर लिखना सीखना, वो सब दोस्तों के साथ ही तो होता था। जब हम थोड़े बड़े हो गए, लुका छुपी करने लगे, वो भी तो दोस्तों के साथ ही हुआ ना। जब मैं बारिश ज्यादा हो जाती थी तब दोस्त वही अपनी किताबों के पन्ने रद्दी टाइप के लिए उनसे नाव बनाते थे, अब पानी में बहाते थे। कभी कभी देखा होगा जब हम पगडंडियों पे चलते थे गांव में रास्ते पे, तो तितलियां उड़ती थी। कभी कभी कोशिश होती थी कि हम उन तितलियों को पकड़े, पता नहीं क्यों पक्षी के सबको उड़ते। कोई दोस्त किसी को पिटाई करता था, कोई कैसी हरकतें करता था। सब दोस्तों के साथ ही तो खेला है हमने। जिंदगी का कितना वक्त इनके साथ पास किया है। याद है मुझे आज भी जब गुड्डा गुड़ियों की शादी थी, पता नहीं क्यों मेरी एक बुआ लगती थी पड़ोस में, पकवान बनाए थे उन्होंने भी। मतलब वही ऐसे ही मिट्टी के घास पत्ते, गोल वाली एक घास होती है जिसकी पत्ते लेके उन्होंने बताए थे, कह रही थी पूड़ी है। पता नहीं, मैंने कहा बोला कि तुम मिट्टी के लड्डू बना दो, मैं खा लूंगा। ऑफ कोर्स मैंने यार इतना ही कहा था, उन्होंने मेरी शिकायत कर दी, बहुत पिटाई हुई थी। आज भी मुझे याद है उन्होंने बहुत मारा था। लेकिन हाँ, उस दिन के बाद दोस्त मैंने कभी मिट्टी नहीं खाई, कभी मिट्टी नहीं खाई, और मैं एक अच्छा इंसान बन गया। लेकिन उस दिन को बहुत याद करता हूँ। हाँ, जब बड़ा हो गया तो खाना ले जाता था, दोस्तों से वो खाना शेयर करता था। फिर क्या हुआ कि मैं जब 12th और जो हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में आया तो मैंने क्रिकेट की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान हो गया मेरा। पढ़ाई स्टडी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आई डोंट नो अबाउट व्हाट द कैरियर थिंग्स। उस समय कुछ सोच नहीं थी कुछ ऐसी, बस मैं पढ़ाई की अपनी थोड़ी लाइन से भटक गया। घर वालों ने भी आर्ट में एडमिशन दिला दिया। बस फिर क्या था, एनसीसी ले लिया, ठोकने लगे जूते दोस्तों के साथ कैंप में। हो गई ना बल्ले बल्ले। तो कहते हैं ना, दोस्ती में ये भी पड़ा हुआ गया। फिर उसके बाद दोस्त क्या हो गया, मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद जो दोस्त मिले काफी सिंसियर थे, करियर के बारे में बहुत अपना मतलब कैरियर बनाना चाहते थे। वो देश के नागरिक थे, ग्रेजुएट होने वाले थे, तो उन्हें सोच थी कि मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ करके दिखाऊंगा, मुझे अपना मेरे सामने मेरा करियर है। तो यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे एक शुरुआत हुई हमारे करियर की। लेकिन इसके बाद मुझे भी दोस्त कुछ लगा कि सही है, सीरियस। मैं थोड़ा सिंसियर था, देश की स्थिति और इस हालात के बारे में जानना चाहता था। मुझे भी चिंता होने लगी, थोड़ा इतिहास हिस्ट्री से बहुत रिलेटिव रुचि थी। सो बेसिकली आज ज्योग्राफी स्टूडेंट, आई एम ग्रेजुएट विद ज्योग्राफी। सो मैंने निर्णय किया कि मैं इलाहाबाद जाऊंगा और वहाँ पढ़ूंगा। वहाँ भी दोस्त बन गए बड़ा। लेकिन पता नहीं क्यों मूवी देखने में, वैसे भी ज्यादातर बॉलीवुड की मूवी में देखा हुआ, जो कॉलेज लाइफ की फिल्म हो जिसमें दोस्त हो, जिसमें दोस्तों की सब की शेयरिंग किया हो, बड़ा ही चल जाती है। बस ऐसा ही कुछ सपना मेरा भी हो गया और मैं एमबीए ज्वाइन कर लिया। और एमबीए में वो रियली मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, स्पेशली सारी गाइस। मैं किसी का नाम लूँ सही है, अब सबका नाम भी तो नहीं लिया जा सकता। बस उसके बाद ये मैंने जानते हो अपनी ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का गैप करने के बाद एमबीए किया। क्यों? क्योंकि मैं जिंदगी में फिर दोस्तों के अंदर दोस्तों का आनंद लेना चाहता था। रियली दोस्ती की लाइफ क्या कॉलेज लाइफ होती है, पूरी रॉकिंग। यहाँ पे मुझे लगता है किसी भी बंदे को अपना एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए। रियली इसको बहुत बेहतर तरीके से एंजॉय करने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये वो पल हैं जो पूरी जिंदगी भर याद आते हैं। कहते नहीं ऐसा, एक इसमें मुझे लगता है कि एक मैं कुछ कहना चाहता हूँ। भीड़ में भी सॉरी दर्द में भी लव मुस्कुरा जाते हैं, बीते हुए लम्हे जब याद आते हैं। सच्ची यार, जब दोस्तों की हरकतें याद आती है ना, तो कितना भी दर्द हो ये लोग मुस्कुराई जाते हैं।
तो मैं कहता हूँ कि फ्रेंड इज द पार्ट ऑफ लाइफ. हु सेज लव इज द पार्ट ऑफ लाइफ? आई से फ्रेंड्स इज द पार्ट ऑफ लाइफ. वही दोस्त जो आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिनके साथ मैंने बहुत जिंदगी का मेजर पार्ट जिया है, उन्हें बहुत मिस करता हूँ. I miss my all friends. Please make happy. जियो और जीने दो मेरे दोस्तों. I love my all friends. Bye. Good night.